और अब तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन कि भाई इसमें ऊपर की कमाई कितनी है। इस जॉब को करते करते है ना तुम अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हो। और अब बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। और लड़कियों के लिए तो ये वाली नौकरी भैया बेस्ट होने वाली है। तो हेलो चलो दोस्तों, फिर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों तुम लोगों की इतनी ज्यादा डिमांड आ रही थी तो मुझे फाइनली वीडियो लानी ही पड़ गई। तो तुम्हें पता है कि अभी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसीज आउट हुई है लगभग 33,000 के लगभग 32,600। तो उसमें जेल वार्डर की वैकेंसी भी इस बार आई है, ठीक है। और तुम लोगों के अब इतने डाउट आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई यार हमारा डाउट क्लियर करो कि हम प्रेफरेंस किसे पहले रखें, हमें बताओ कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है, कौन सी में पढ़ाई ज्यादा हो सकती है, कौन सी में रहने की जगह अच्छी है, कौन सी में सैलरी अच्छी है, कौन सी लड़कियों के लिए अच्छी है। भाई वही सारे डाउट में क्लियर करने के लिए तुम्हारे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ एक बार। तो भाई मैं भी एज अ यूपी जेल वार्डर ही वर्क कर रहा हूँ यूपी गवर्नमेंट में। तो मैं तुम्हें अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि मेरे टाइम पे ये वैकेंसी फर्स्ट टाइम निकली थी पब्लिकली। उससे पहले वैकेंसी अंदर ही अंदर पूरी होती थी ऑफिशियल्स के द्वारा। वो जब तुम डिपार्टमेंट में आओगे ना, जेल डिपार्टमेंट में, जब तुम्हें पता लग जाएगा किस तरीके से होती थी, उसकी भी अलग कहानी है, ठीक। तो अभी ये सेकंड टाइम वैकेंसी आई है और इसने सबको कंफ्यूज कर रखा और तुम्हें डेडिकेटेड वीडियो से रिलेटेड मिल नहीं रही कि भाई कोई ढंग से बता नहीं रहा कि कौन सी ले, कैसे ले। तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा क्योंकि भाई मैं तो खुद तैयारी कर रहा हूँ, खुद पढ़ाई कर रहा हूँ और खुद इस नौकरी को झेल रहा हूँ कई साल से। तो तुम्हारे सारे डाउट इस वीडियो में बिल्कुल टोटली क्लियर कर दूंगा। लोगों ने जो मेरे से क्वेश्चन पूछे थे ना कि भाई ये बताओ, सैलरी बताओ, रहने की जगह बताओ, और पढ़ाई का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है भाई पढ़ने का टाइम बताओ किसमें सबसे ज्यादा मिलेगा। तो वो सारे डाउट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्योंकि मुझे पास सिविल का एक्सपीरियंस भी है। सिविल का इस तरीके से क्योंकि जेल में सिविल वाले ड्यूटी देने के लिए आते हैं, उनसे सब पूछ रखा है कि भाई कैसे कैसे क्या क्या जुगाड़ होता है, बाहर का भी अंदर का तो मुझे पता ही है। तो सब तुम इस वीडियो को देख लेना, समझ जाना, इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर देना, ठीक है। देखने के बाद अपने दोस्तों को बता देना कि उन्हें पता लग जाए कि कौन सी उन्हें भी क्लियर हो जाएगी कौन सी वाली उन्हें सूट करेगी, उनके नेचर को कौन सी वाली जॉब सूट करेगी, ठीक है। तो चलो फटाफट से वीडियो शुरू करता हूँ पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि भाई सिविल कांस्टेबल और जेल वार्डर में क्या अंतर है। तो देखो भाई, सिविल कांस्टेबल क्षेत्र में काम करता है, एरिया में काम करता है, थानों वगैरह में काम करता है, तुमने हर जगह देखा। पर लेकिन जेल वार्डर जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही काम करेगा, एक जेल में ही काम करेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। अच्छा। बाहर जाएगा पर लेकिन जब जाएगा जब स्पेशल ड्यूटी होगी, जब कोई बंदी हमारा कैदी बीमार होगा तो उसे बाहर लेके जाना होगा हॉस्पिटल वगैरह, जब जाएगा बस वो भी कभी कभार, ठीक है। और अब बात करते हैं ड्यूटी टाइम के बारे में। देखो भाई ड्यूटी टाइम जेल वार्डर की जगह वो फिक्स्ड है 8 घंटे की, 8 घंटे ज्यादा ड्यूटी नहीं होगी। और किस हिसाब से 4-4 घंटे के हिसाब होगा, 4 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे रेस्ट, 4 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे रेस्ट, मतलब एक बार दिन में एक बार रात में। और सिविल कांस्टेबल का है भाई कोई फिक्स्ड नहीं है, 8 घंटे हो सकते हैं, 8 घंटे तो मिनिमम है। इतने तो हंसते हंसते करनी है 8 घंटे, तो 8 घंटे हो सकती है, 12, 18, 24 घंटे, ठीक है। तो उनके भाई फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, फिक्स्ड भी होंगे पर लेकिन वो एकदम जाती है तुम्हें 8 घंटे की ड्यूटी नहीं मिलेगी। ये सिस्टम ध्यान रखो, थोड़ा टाइम लगेगा मिलने में, कई साल लग सकते हैं, 1-2 साल जितने भी होंगे, ठीक है। वो ऑफिस वगैरह की अलग तरह की ड्यूटी होती है, मिल जाएंगी पर लेकिन एकदम नहीं मिलेगी। पर लेकिन जेल में जाते के साथ ही तुम्हें फिक्स्ड मिलेगा, 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी होगी, 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट होंगी तुम्हारी फिक्स्ड बिल्कुल। और जो 4-4 घंटे होंगे ना हिसाब से होते हैं 8 से 12, 12 से 4, 4 से 8, ये 3 शिफ्ट होती हैं। और ये शिफ्टें है ना हर 10 दिन में बदलती हैं। पहले 8 से 12 चलेगी 10 दिन, ठीक है। सुबह 8 से 12, रात को 8 से 12, फिर उसके 10 दिन बाद चेंज होगी, दोपहर में 12 से 4, रात को 12 से 4, फिर 10 दिन बाद फिर चेंज होगी, सुबह 4 से 8, शाम को 4 से 8। इस तरीके से ड्यूटी चलती है जेल के अंदर, ठीक है। तो हर 10 दिन में पैटर्न बदलता रहता है। तो यार देख लेना, उस हिसाब से तुम्हें बता दिया मैंने। मतलब इसमें थोड़ा सा मैं तुम्हें अभी स्टार्टिंग में बता देता हूँ, थोड़ा यार मेंटली तुम थोड़े से हिल जाते हो एकदम से यार। मतलब इस हिसाब से सिस्टम बदल जाता है, हर 10 दिन बाद टाइम बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, तुम्हारा शरीर चेंज हो जाता है, मतलब तुम्हारा मतलब समझ रहे हो ना, सिस्टम बदलता है। इस चीज का ध्यान रखना, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ मैं। इसमें ये 4-4 घंटे वाली शिफ्ट है जो 10 दिन में, हर 10 दिन में बदलेगी ना, ये थोड़ा दिमाग बहुत ज्यादा मेंटली तुम्हारा खराब करेगी। पर लेकिन सिविल कांस्टेबल में तुम घूमते फिरते रहोगे, क्षेत्र में रहोगे, तो उसमें तुम्हारे माइंड में प्रेशर नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा, ठीक है। ये यहाँ पे इस चीज का मैं जो है, वहां पे तुम्हारी अगर तुम ड्यूटी 12 घंटे और 18 घंटे दे रहे हो पता नहीं चलेगी क्योंकि क्षेत्र में रहोगे, तुम हंसते खेलते रहोगे, तो खाते पीते रहोगे तो तुम्हारा टाइम कट जाएगा। पर लेकिन पूरा टाइम ड्यूटी का समर्पित देना पड़ेगा तुम्हें, पूरा फोकस ड्यूटी पे रखना पड़ेगा अपना, ठीक है, रहना पड़ेगा यूनिफॉर्म में। पर लेकिन जेल वार्डर में ये 4-4 घंटे का थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, वरना वैसे ठीक एडजस्ट हो जाते हैं धीरे धीरे, उसमें भी दिक्कत नहीं होती, एडजस्टमेंट हो जाती है। क्योंकि यार उसके अलावा और कोई काम ही नहीं होता ना उन्हें, खाली बस ये मेंटली वाला ही थोड़ा सा काम, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ज्यादा कोई लोड नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है। सबसे बड़ी बात, पब्लिक के बीच में नहीं रहना, खाली जेल में जो बंदी है, जितने लिमिटेड बंदी है, उनका ही निगरानी रखनी है, उन्हें ही देखना है बस, हमें इसके अलावा कुछ और नहीं देखना, ठीक है। तो ये ड्यूटी का हिसाब देख लेना, 4-4 घंटे वाला, तुम अगर मेंटली इस तरीके से कर सकते हो तो ठीक है। पर ये फिक्स्ड रहेगा, एक चीज का ध्यान रखना है, फिक्स्ड है, पर वहां फिक्स्ड नहीं है।
अब तुम्हारा सबसे तगड़ा क्वेश्चन जो तुम बार बार पूछ रहे हो कि भाई यार पढ़ाई का बताओ यार, पढ़ाई किस में कर सकते हैं हम, नौकरी भी चलती रहे और पढ़ाई भी चलती रहे, पढ़ाई भी ना रुके। तो भैया ये देखो, सिविल कांस्टेबल में तुम नहीं पढ़ सकते भाई, और जेल कांस्टेबल में, जेल वार्डर में तुम पढ़ सकते हो भाई, ठीक है। अब मैंने तुम्हें अभी बताया था कि भाई तुम हंसते खेलते रहोगे, क्षेत्र में रहोगे, पब्लिक के बीच में रहोगे, मजा आएगा, ड्यूटी पता नहीं चलेगी। तो यार या तो मजे कर लो या फिर पढ़ाई कर लो। जेल वार्डर की ऐसी नौकरी है, इसमें तुम्हारे पास नौकरी तो होगी सरकारी, पर लेकिन तुम आगे की तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत टाइम मिलता है पढ़ने का। जो ये ड्यूटी लगती है ना 4-4 घंटे की, एक बार ड्यूटी दिन वाली जो ड्यूटी लगी, जैसे मान लो एग्जांपल 8 से 12 वाली लगी दिन में, 8 से 12 ड्यूटी दे के आए कमरे में, 1 बजे तक तुम रेडी हो जाओगे बिल्कुल खा पी के टंच। 1 से लेकर 8 तक का तुम्हारे पास टाइम होगा पूरा, उसमें तुम या तो घूम लो या फिर पढ़ लो, ठीक है। आराम से 6-7 घंटे खड़े हैं तुम्हारे इसके अंदर, ओके। इसके बाद फिर रात को 8 से 12 ड्यूटी देने गए, और 8 से 12 में फिर तुम्हारे पास 8 घंटे सीधे हैं, 1 बजे तक फ्री हो जाओगे रात को भी तुम। उसके बाद तुम 8 बजे तक सुबह तुम सो जाओ, कुछ ही कर लो, तुम्हारी मर्जी। उसमें चाहे रात को तुम थोड़ा और पढ़ लो 1-8 घंटा, या फिर तुम सो जाओ सारे टाइम, तो नींद भी पूरी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं हो जाती। नींद पूरी अगर तुम लेना चाहो अच्छे से, नींद भी लो और पढ़ाई भी करो। और सिविल कांस्टेबल में तो भाई ड्यूटी दो, ड्यूटी दो, ड्यूटी बिल्कुल अच्छे से। किताब का तो मतलब भी नहीं है, ड्यूटी के दौरान तुम किताब उठा लोगे। और भाई जेल में ऐसा है, जेल की नौकरी में अगर अधिकारी चाहेगा, अगर अधिकारी अच्छे होंगे, और जेल के ज्यादातर अच्छे ही होते हैं, मैं तो ये कहूंगा, समझ जाना इस चीज से ही, जेल के अंदर भी तुम पढ़ सकते हो बैठ के, ठीक है। ड्यूटी भी देते रहो आराम से बैठे हुए, और भाई पढ़ते भी रहो। अधिकारी चाहेगा तो मना नहीं करते, वो कहते हैं कि तुम भी आगे बढ़ो, ऐसी बात नहीं है, तो रोकते नहीं है ज्यादा कुछ। तो जेल के अंदर भी तुम थोड़ी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। ड्यूटी के दौरान भी पढ़ाई चलेगी, क्योंकि देखो कैदी जो है वो रात के टाइम अंदर रहते हैं, ठीक है। सारी जेल बिल्कुल खाली रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तुम्हें शांति से बैठ के बस नजर रखना होता है कि सब ठीक है, कोई कुछ चैन वगैरह या फिर जेल वगैरह तो नहीं काट रहा है ना, समझ रहे हो ना। तो भाई दिन में तो कैदी खुले रहते हैं 4 घंटे, तो आराम से जाओ ड्यूटी दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। अधिकारी का विवेक अच्छे होते हैं, तो यार पढ़ सकते हो जेल के अंदर, ऐसी बात नहीं है। और रात का टाइम तो फ्री रहते हो बिल्कुल टोटली, क्योंकि कैदी सब बंद होते हैं, बस थोड़े तुम्हें चक्कर मारने होते हैं, राउंड से देखने होते हैं कि भाई सब ठीक ठाक है, बढ़िया है ना, उसके बाद बैठ जाना होता है शांति से थोड़ा, मतलब जो भी है सिस्टम, समझ रहे हो तुम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सिविल में ये सब नहीं है, वहां नहीं पढ़ सकते, वहां तो भाई मौज ही मौज काटो तुम, पढ़ाई नहीं होगी तुम्हारी, ठीक है। अगर तुम चाहते हो भैया हम तो खुश हैं इस नौकरी, हमें तो भैया एक ही कांस्टेबल की यही नौकरी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, और तो भाई तुम सिविल में चले जाओ, तो आराम से तुम सिविल में मजे में काट लोगे जिंदगी अपनी, कोई दिक्कत नहीं होनी। पर लेकिन तुम्हें ये है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तुम्हें लगता है, और तुम्हारे थोड़ा ये भी है कि तुम्हें नौकरी भी जल्द से जल्द चाहिए, तो भाई तुम जेल पे जा सकते हो, और आगे की तैयारी अपनी बिल्कुल कंटिन्यू, बिल्कुल फ्लो में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज से समझ जाना तुम्हें कौन सी चाहिए, इतना ही बहुत है बताने के लिए। मेरी नजर में तो भैया देखो, जो मैं हूं ना खुद, मैं तो बहुत ज्यादा मतलब पहली बात तो मैं सिविल कांस्टेबल में जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था सिविल कांस्टेबल की हालत बहुत ज्यादा कैसी है, और मैं सिविल के लायक हूं भी नहीं, मुझे लगता भी नहीं कि मैं सिविल को झेल पाता, क्योंकि मैं इतना सोचली मुझे नहीं जाना था ऐसे जगहों पे। क्योंकि तुम्हें पता है सिविल कांस्टेबल हर जगह जाते हैं, जब एक्सीडेंट होते हैं, जब कोई केस वगैरह, मर्डर वगैरह कुछ तरह के केस होते हैं, हर जगह जाना पड़ता है सिविल कांस्टेबल को। और जेल वालों को शांति से कहीं नहीं, अपना बाबूजी की तरह एक लिमिटेड एरिया में ही रहना होता है, ठीक है। तो भाई मैं तो उसके लिए बना था, मैंने भर लिया था फॉर्म, पर मैं तो बस यूट्यूब के चक्कर में ही मैं ये जॉब कर रहा हूँ आज, बस वो तो कहानी अलग है, कोई बताऊंगा तुम्हें। पर लेकिन फिर भी ठीक है, सिविल में तो मैं कभी जाता ही नहीं, और जेल के हिसाब से मैंने ठीक है अपना जेल में गया, तो वहां पे अपना आराम से शांति से बैठ के पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ना ही कोई पब्लिक डीलिंग है, ना ही कुछ है, ना ही इतना लफड़ा है। बस वो जो 4-4 घंटे की शिफ्ट होती है ना, वो थोड़ा दिमाग खराब करती है। उसके अलावा अगर तुम्हारी उसमें भी दिक्कत नहीं होती, अगर उसमें भी तुम्हारी फैमिली साथ रह रही है ना तुम्हारे साथ वहां पे, तो वो भी बहुत आसान हो जाता है, फिर दिक्कत नहीं होती। अब बात करते हैं क्वार्टर्स के बारे में कि क्वार्टर फैसिलिटी किसमें अच्छी मिलती है। तो भाई देखो इसमें भी है ना, क्वार्टर फैसिलिटी जेल में अच्छी मिलती है। इसलिए अच्छी मिलती है देखो, क्योंकि जेल का ना पूरा कैंपस होता है, उसके अंदर ही जेल होती है, और उसके अंदर ही क्वार्टर्स वगैरह होते हैं सारे जेल के अंदर। मतलब ये हिसाब होता है कि मतलब तुम्हें ड्यूटी जाना है तो फटफट कमरे से निकलो जेल के अंदर ड्यूटी पे, और फटाफट जेल से निकलो फटाफट अपने क्वार्टर के अंदर। मतलब वही होता है, 1 मिनट में ड्यूटी का इधर उधर करो, अपना जेल से निकलो कमरे में। तो ये हिसाब होता है। और भाई सिविल में तो ये हिसाब होता है कि या तो थानों में रह रहे हो तो वहां पे थानों में ही कमरों में रहो, सबके साथ मिलकर रहो, बैरिक वैरिक होती है, या फिर अपने बाहर तुम कमरा वमरा लेके रहो किसी के साथ में। तो ये हिसाब होता है, उसके लिए जाना आना पड़ता है, कमरा ढूंढना पड़ता है। पर जेल में क्वार्टर बने बनाए मिलेंगे, ठीक है। मैंने क्वार्टर की वीडियो बना भी रखी है, तुम देख भी सकते हो मेरे चैनल पे किस तरीके के, मेरी जेल पे किस तरीके के क्वार्टर हैं। तो बढ़िया जुगाड़ है अपना, मतलब ठीक है। और भाई हाँ, क्वार्टर में ये है कि फैमिली को तुम रख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैमिली बुला लो फटाफट से, क्योंकि एक जगह ही रहना है हमें, तो
कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं, तो अपना फैमिली के साथ खूब रहो मजे से। पर सिविल में तुम एकदम फैमिली नहीं रख सकती यार, ये सब चीज, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। और हाँ, बात आती है लड़कियों के लिए कि लड़कियों के लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। तो भाई देख लो लड़कियों, अगर तुम इस वीडियो को देख रही हो तो भाई अपने अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि तुम्हें पता है कि लड़कियां सिविल कांस्टेबल में रोड पे भी दिखती हैं, तुम्हें रोड पे भी ड्यूटी हो जाती है, हर जगह कहीं लड़ाई झगड़ा होता है वहां भी जाना पड़ता है। तो यार लड़कियां तुम्हें पता है कि थोड़ी सी साई किस्म की होती हैं, तो यार देख लेना तुम्हें किस हिसाब से लेना है। अगर तुम जेल में आ रहे हो ना, मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन है मेरा, तुम्हारा, मैं किसी का नहीं कह रहा, पर मेरा ओपिनियन जो है ना, लड़कियां जेल में है ना, बहुत, जो हमारे जेल पे भी लड़कियां हैं वो बहुत सुकून से रहती हैं, मतलब क्योंकि ना कहीं आ जाना नहीं होता, सिंपल ड्यूटी लगती है, बहुत आसान आसान ड्यूटियां लगती हैं लड़कियों की। तो कहीं कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, किसी पब्लिक के साथ टक्कर नहीं मारना, कहीं खड़ा नहीं होना, कहीं कुछ नहीं होना, और मतलब बिल्कुल शांति से रिलैक्स के साथ ड्यूटी करती हैं। और एक चीज और है हमारी जेल के अंदर, प्रमोशन का मामला जो है ना, लड़कियों के जो प्रमोशन है ना जेल डिपार्टमेंट में बहुत जल्दी होते हैं एज सिविल कांस्टेबल के मुकाबले, क्योंकि लड़कियां बहुत कम होती हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी प्रमोशन हो जाते हैं उनके। तो ये लड़कियों का हिसाब है, इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, इतने में समझ जाना कि मतलब क्या प्रेफरेंस तुम देख लेना। अगर तुम देख लेना, तुम अगर ज्यादा तुम्हें मन करता है कि थोड़ा पब्लिक डीलिंग चाहिए, सोशली थोड़ा एक्टिव होना है, तो भाई तुम सिविल में जा सकते हो। पर लेकिन अगर तुम थोड़े साई किस्म की हो, थोड़ा लगता है कि नहीं यार कैसे होगा, डर सा लगता है ऐसे पब्लिक के बीच में, और थोड़ा समझ रहे हो ना कैसे कैसे ड्यूटी लगेगी, उस चीज से अगर तुम्हें थोड़ा डर लगता है थोड़ा सा, तो तुम जेल को प्रीफर कर सकते हो आराम से, ठीक है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं होने की। हाँ, और तुम्हारी भैया बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई ये बताओ ऊपर की कमाई किस में ज्यादा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे शर्म कर लो भाइयों, शर्म कर लो, ये क्वेश्चन क्यों ही पूछ रहे हो तुम। ऊपर की कमाई बताऊंगा तुम्हें, ऊपर की कमाई करने जा रहे हो यार, ये सोच ही तुम, पहली बात तो ऐसी गंदी सोच ही मत रखो यार। ऊपर की कमाई क्या होती है? ऊपर की कमाई यार सैलरी अपना गवर्नमेंट दे रही है, अपना ठीक है, उससे अपना गुजारा करो, और मतलब यार ऊपर का कमाई का मत सोचे करो, ठीक है। ये तो फालतू की बात है, इररिस्पेक्टिव क्वेश्चन है सबसे ज्यादा, समझ रहे हो? समझ रहे हो? और अब बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। तो भाई देखो, ट्रेनिंग का सांप यहाँ भी जेल प्लस पॉइंट में है, ट्रेनिंग के मामले में भी, क्योंकि यार जेल की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो यार बहुत आसान होती है यार, ठीक है, सिविल कांस्टेबल के मुकाबले। क्योंकि सिविल में तो भाई ऐसा रगड़ते हैं सही में यार, ट्रेनिंग में यार, जितने भी 8-9 महीने 1 साल जितने की ट्रेनिंग करवाते हैं यार ये लोग, सिविल में बहुत रगड़ा जाता है, ठीक है। मुझे तो पता है सिविल कांस्टेबल से, मैंने मेरे जो भाई जेल में ड्यूटी करने आते हैं सिविल कांस्टेबल वाले, उनसे पूछ रखा, भाई रगड़ते हैं बढ़िया करके। और भैया जेल की जो ट्रेनिंग होती है वो ऐसी होती है, ओ बिल्कुल शांति में यार, कोई प्रेशर नहीं, कोई लोड नहीं। मेरी ट्रेनिंग लखनऊ हुई थी, ठीक है, आराम से शांति से। पहली बात तो जाते के साथ ही मेरी ट्रेनिंग नहीं थी, इस बार तो मुझे पता नहीं इस बार कैसे होगा, क्योंकि इस बार दोबारा वैकेंसी आई है, तो क्या पता सब बदल जाए इस बार। पर जब मैं गया था ना, वो भाई ट्रेनिंग ही नहीं हुई थी, जेल पे ही ट्रेनिंग हुई थी स्टार्टिंग में हमारी, उसके बहुत टाइम बाद जाके गया था मैं ट्रेनिंग पे, कुछ टाइम के लिए वो भी, ठीक है। वो मैं प्रॉपर्ली नहीं बताता, वो अंदर क्या पता डिपार्टमेंट ने अपने हिसाब से कैसे कराओ, पर लेकिन जाते के साथ ही ट्रेनिंग, जाती हम तो ज्वाइन करवा दिया था, मतलब जाते के साथ ही कुछ दिन ट्रेनिंग हुई, थोड़ी बहुत लेफ्ट राइट वगैरह, सावधान विश्राम एंड सैल्यूट वगैरह एंड ऑल, थोड़ी जानकारी जेल के बारे में घुमाया फिराया गया, बताया गया थोड़ा सा, वो जेल के अंदर ही हुआ था, ठीक है। और उसके बाद कुछ दिन बाद ही हमें ज्वाइन करवा दिया गया कि अंदर ड्यूटी देनी शुरू हो गई। उसके बाद हम गए थे बहुत टाइम बाद ट्रेनिंग पे एक्चुअल वाली में, और उसमें भी इतनी रिलैक्स ट्रेनिंग थी, कोई मेंटली प्रेशर ही लग ही नहीं रहा था ट्रेनिंग पे, ऐसा लग रहा था कि हम छुट्टी से पे आए हैं, ठीक है। तो भाई ट्रेनिंग के मामले में जेल है बढ़िया, क्योंकि ट्रेनिंग इसमें नहीं होती। मैं तो डरता था खुद ट्रेनिंग से कि मतलब यार, मैं मतलब ये डरता था कि मतलब यार ट्रेनिंग में कितना खतरनाक काम होता है यार, कैसे होता है यार, मतलब यार कितना रगड़ते हैं, कितना करवाते होंगे यार। पर लेकिन जेल में गया, खाली बाल तो कटते हैं, उसका तो दुख सा होता है, पर बाल कटने के बाद उसके बाद वैसी ट्रेनिंग नहीं है, वैसी मेंटल प्रेशर नहीं है ट्रेनिंग का जेल में, जैसे सिविल में होगा। भाई सिविल में तो अच्छे से रगड़ेंगे भाई, एक एक चीज सिखाएंगे, सावधान विश्राम लेफ्ट राइट, क्योंकि भाई वहां तो अधिकारियों के बीच में रहना होता है। और जेल में क्या होता है कि मतलब ठीक है, अपना अधिकारी समझ जाते हैं, अगर तुम थोड़ा उल्टा सीधा भी कर देते हो कुछ तो लेफ्ट राइट सा, तो अधिकारी इतना गौर नहीं करते। पर सिविल में सब चीज गौर करी जाती है, एक एक चीज, ठीक है। तो इसमें ट्रेनिंग के मामले में जेल प्लस पॉइंट पे है, इसमें ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं होती यार सही में। अब बात करते हैं भाई फोन अलाउड है नहीं है। देखो भाई जेल की ड्यूटी है, जेल में फोन अलाउड थोड़ी ना होंगे, तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो भाई ड्यूटी के दौरान इतने 4 घंटे अंदर ड्यूटी पे जाओगे, फोन से बिल्कुल वंचित रहोगे, फोन यूज नहीं करोगे, ठीक है, सुबह शाम दोनों 4-4 घंटों में। सिविल कांस्टेबल में फोन हर टाइम तुम्हारे साथ रहेगा, कुछ ही करते फिरो। पर लेकिन भाई इसमें तो तुम फोन से दूर रहोगे, 8 घंटा तो रहना ही रहना है, ठीक है, फोन से दूर, ओके। तो जो तुम्हारा काम होगा घर बार में अगर देना है तो जेल का नंबर दे सकते हो, जेल में ऑफिशियल नंबर है, वो वाला दे के बात हो सकती है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत भी है ऐसी, घर में इमरजेंसी आ गई जैसे तुम्हारी, तुम सोच रहे हो कि भाई इमरजेंसी में क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, फोन कहाँ आएंगे, जेल का नंबर दे दो, जेल में कॉल आ जाएगी, वहां से तुम बात कर सकते हो, ठीक है। जो जेल के ऑफिशियल नंबर है वहां से हो जाएगी बात, ऐसी बात नहीं है। इमरजेंसी में पता लग जाता है सबको कि कुछ इमरजेंसी है, ठीक है।
तो पर लेकिन तुम वंचित रहोगे, इंस्टाग्राम वगैरह रील वगैरह ये सब नहीं देख पाओगे। और जो तुम अंदर इस चीज का ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि मतलब एक तो फोन से 8 घंटा दूर रहते हो तुम, ऊपर साथ के साथ तुम वो जो 8 घंटा रहते हो अंदर जेल में, थोड़ी अगर बुक्स अगर अलाउड हो जाए, अधिकारी अगर बुक्स कह देता है, कोई दिक्कत नहीं होती अधिकारी को, तो तुम बुक्स बैठ के पढ़ सकते हो, अपना थोड़ी सी पढ़ाई वगैरह कर सकते हो ड्यूटी के दौरान, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। और सिविल में तो फुल फोन ही फोन है, लो मौज, जितनी फोन से लेनी है अपना लो, जिंदगी तुम्हारे साथ मौज लेगी नहीं पढ़ोगे तो ये और क्या होगा। तो थोड़े से आप लोगों के अलग से और क्वेश्चन आए, वो और क्लियर कर देता हूँ साथ में। तो एक भाई ने कहा है कि भाई मेरा 3 बार हाथ टूट चुका है, तो भाई मेडिकल में दिक्कत तो नहीं होगी, मेडिकल पास होगा नहीं होगा, टेंशन हो रही है। अरे भाई यार तुम लोग यार कैसे हो यार, मतलब यार मेडिकल का कहाँ सोच रहे हो, पहले तुम पेपर क्लियर करो यार, उसका फिजिकल क्लियर करो। तो अगर मेडिकल में कुछ होता है तो वो तो देखा जाएगा बाद में। अगर तुम मेडिकल से निकल भी जाओगे तो दिक्कत क्या है, पेपर तो पास कर लिया, फिजिकल तो पास कर लिया, कॉन्फिडेंस तो आ गया इतना ज्यादा तुम्हारे अंदर कि तुम कुछ कर सकते हो जिंदगी में। और अगर तुम ये सोच के बैठ जाओगे भाई हाथ टूट रहा है, मेडिकल में निकाल देंगे, अरे मेडिकल तक पहुंचो तो पहले उसे क्लियर तो करो, ये सब पेपर वगैरह फिजिकल वगैरह, कॉन्फिडेंस तो जो बिल्डअप होगा तुम्हारे अंदर कि भाई मैं कर सकता हूँ, वो एक अलग चीज होती है। और मेडिकल का तो ऐसा भाई ठीक है, मैं जब मेरा मेडिकल हुआ था भाई एक्सरे वगैरह कुछ नहीं होता, अगर मतलब हाथ वाथ टूटेगा इतना, अगर तुम्हारे ज्यादा दिक्कत नहीं है, सही है तो चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है। इतना भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब अलग ही दिखा रहा है लटका हुआ, तो ऐसे तो शायद मुश्किल हो जाए, पर लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं। और देखो भाई चश्मे की बात करते हो, जो मैं चश्मा लगाता हूँ ये भी क्लियर कर देता हूँ। ये चश्मा, जब मेरा जो चश्मा है ना बहुत कम नंबर का है, मतलब माइनर नंबर है, तो मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि एक तो अच्छा लगता है, ठीक है राजा जी, और दूसरी बात ये है कि भाई अब नंबर जो मेरा है माइनर सा नंबर है, पॉइंट कुछ है, 0.25 के करीब है मेरा जो माइनस 0.25 के लगभग है, तो ये नंबर बढ़ेगा नहीं, ठीक है, ये यहीं रुक जाएगा, वरना बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी। तो मैं इसलिए लगाता हूँ और अच्छा भी लगता है ना, ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया काम है। और मेडिकल के टाइम पे इसलिए क्योंकि मेरे मेडिकल टाइम इतनी दिक्कत नहीं थी आइज में, वो तो धीरे धीरे जब मैं फोन का यूज ज्यादा करने लग गया, सारी क्लासेस वगैरह सब कुछ इससे ही लेने लग गया, तो जब जाके थोड़ी आई साइड में वो प्रॉब्लम आने लगी थी, मैंने सोचा भैया लगा ही लेता हूँ, बढ़ने से बढ़िया इसे रोक दो यहीं। मेडिकल की टेंशन मत लो यार, मेडिकल में तो ज्यादातर सब पास हो जाते हैं, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। एक क्वेश्चन हमारा भाई का ये आया था भाई एसएससी जीडी या फिर जेल वार्डर, तो भाई मैं बता दूं यहाँ पे जेल वार्डर, जीडी तो बहुत खतरनाक है भाई मेरी नजर में, तो जेल वार्डर तो उसके सामने बहुत बढ़िया है। और अब बात करते हैं वर्कलोड के बारे में, छुट्टी के बारे में, सैलरी के बारे में, ठीक है। तो भैया देखो बात ऐसी है, वर्कलोड जो है जेल वार्डर में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं जेल वार्डर की नौकरी मेरी नजर में इतनी खास नहीं, मेरे लिए इतनी खास नहीं, क्योंकि भाई मुझे अपना पोटेंशियल ज्यादा लगता था, पर मैं पता नहीं कैसे कैसे चला गया, किस्मत कैसे खींच के लेगी। अब तक जेल वार्डर में ना गया तो अब तक कहीं सीजीएल में क्रैक कर अच्छी जगह बैठा होता, पर किस्मत की बात है, सब कुछ किस्मत लेगी। तो देख आज मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मैं जेल वार्डर की नौकरी में, बस तैयारी तो चल ही रही है, अपनी तैयारी में ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई पछतावा नहीं, तैयारी चल रही है, जॉब भी है और देखो तैयारी भी चल रही है, ठीक है। तो भाई मेरी नजर में बता दूं, क्योंकि भाई मैं तो खुद इस नौकरी को मतलब सोच रहा हूँ कि जैसे जैसे करके कहीं और अच्छी जगह सेटल हो जाऊं इसके बजाय, पर लेकिन मैं खुद बताऊं देखो वर्क बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, जेल वार्डर की नौकरी में बिल्कुल भी वर्क प्रेशर नहीं है, वर्कलोड नहीं है, जरा सा भी 0% है, क्योंकि कोई काम ही नहीं करना होता, क्योंकि जेल में अंदर जाना होता है और जाके शांति से बस चिल मारो, अपना घूमो फिरो, अंदर बातचीत करो किससे, या फिर शांति से कहीं बैठ जाओ जगह देख के, अपना मन नजर रखते रहो, बस कोई दिक्कत नहीं, कोई टोकने वाला, कोई कुछ करने वाला ही नहीं है, ना कोई अधिकारी कोई टोक रहा, ना ही कुछ टोक रहा, जाकर जहाँ ड्यूटी अपनी ड्यूटी को ध्यान से करो और वापस आ जाओ अपना कमरे के अंदर। सिविल में क्या है भैया, नजर रखनी पड़ेगी, अच्छे से ड्यूटी देनी पड़ेगी, घूमना फिरना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी, अधिकारी का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं से अधिकारी ना आ जाए पकड़ ना ले। हमारे में इतना लोड नहीं होता, वर्क प्रेशर है 0। सिविल में भाई वर्क प्रेशर बहुत है, बहुत काम का स्ट्रेस है, ड्यूटी ज्यादा देनी पड़ती है, जेल में है 0 अंडा, इतना वर्कलोड है, वर्कलोड नहीं बस मेंटली वर्कलोड है थोड़ा सा टाइम का, वरना 0 वर्कलोड कुछ नहीं है। सैलरी की बात करते हैं, सैलरी देखो सिविल कांस्टेबल में थोड़ी सी ज्यादा है, सिविल कांस्टेबल में 1-2 अलाउंसेस ज्यादा है, पर लेकिन हमारे वो अलाउंस नहीं है, ठीक है, वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे हमारे में भी। सिविल में सैलरी बस अंतर इतना है, मान के चलो सैलरी का 1-2 हजार रुपए का अंतर पड़ता है सिविल कांस्टेबल में और जेल कांस्टेबल में, जेल बॉर्डर में, ठीक है, इतना ही अंतर है, सैलरी का से ज्यादा नहीं है। और देखो छुट्टी का हिसाब दोनों में ही मुझे सेम सा लगता है, ठीक है, अधिकारी हर जगह ये ऐसे होते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, छुट्टी के मामले में सब वही करते हैं, ठीक है। तो और छुट्टी हमारे में ये हिसाब, जेल में थोड़ी छुट्टी का हिसाब थोड़ा सा अलग होता है। देखो सिविल में मिलती है 30 छुट्टी, सीएल जो होती है कैजुअल लीव, हमारे मिलती है 29। हमारे में हिसाब ये होता है कि हमारे में 6-6 महीने डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, 6 महीने है 15 छुट्टी मिलेंगी, सीएल 6-15 ही ले सकते हो तुम, ठीक है, और 6 महीने तुम्हें मिलेंगी 14, तो इस तरीके से डिवाइड होती है। सिविल में कुछ नहीं होता, ऐसा डिवाइड नहीं होता, उसमें 30 की 30 होती है, ठीक है, वो अधिकारी की विवेक के ऊपर है, वो कैसे कैसे क्या क्या दे रहा है छुट्टियां। पर लेकिन हमारी ये है कि 6 महीने में तुम्हें 15 ही लेनी है, इससे अलावा नहीं ले सकते, इससे ज्यादा लोगे तो भाई ईएल लो, फिर इमरजेंसी लीव वगैरह हो जाती है, वो अलग छुट्टियां हो जाती हैं।
ठीक है। तो ये हिसाब होता है। और छुट्टी का भी हिसाब ये होता है कि जैसे हम एक दिन की छुट्टी ले रहे हैं तो एक दिन में हमें 3 दिन का हिसाब मिलता है। जैसे कल छुट्टी ले रहा हूँ मैं, ठीक है, कल मैं जाऊंगा बताऊंगा कि सर मैं छुट्टी ले रहा हूँ, तो उसी दिन छोड़ देंगे मुझे, जाओ ठीक है। फिर मेरी उसकी जो छुट्टी लगेगी ना वो अगले दिन से लगेगी, ठीक है, फिर उससे अगले दिन हमें आने का मिलता है, ठीक है। तो ये मतलब 3 दिन का हिसाब हो जाता है छुट्टी का हमारा। ओके, समझ जाओ हिसाब से क्या बताना चाह रहा हूँ। वो जाओगे तो वहां प्रॉपर पता लग जाए। तो छुट्टी का तो सब में सेम रहता है यार। मिलने मिलने का हिसाब अधिकारी के विवेक के ऊपर है, वो तो सब किस तरह के अधिकारी हैं वो अलग चीज। एक भाई पूछता तैयारी जिससे सिलेक्ट हो जाए, ठीक है भाई। तैयारी का तो ऐसा है, मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, अपना थोड़ा सा कोर्स वगैरह पूरा करो। इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अगर तुम कहोगे तो भैया बता दो कैसे कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, पर लेकिन यार एक चीज जरूर बोलूंगा तैयारी के लिए, मॉक टेस्ट लगाते रहना। मॉक टेस्ट जितने हो सके लगाओ, पेल के मॉक टेस्ट लगाओ। तुम्हारा सिलेबस पूरा हो ना हो, मॉक टेस्ट लगाओ भाई। मॉक टेस्ट का ये अंतर होता है कि तुम्हें पता लग जाएगा पेपर में चीज क्या आने वाली है, क्या क्या चीज तुम्हें पढ़नी है, फिर उस हिसाब से तुम पढ़ते चलोगे, किताबों को छाटते तो चलोगे, क्योंकि पढ़ाई तो ये बहुत सारी है, अनंत है। तुम्हें छाटना मेन तो स्मार्ट वर्क ये करना है, छाटनी है चीजें। और मॉक टेस्ट तुम्हें पता लग जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या चीज आ रही है, तुम उसी हिसाब से जज करके पढ़ सकते हो, स्मार्ट वर्क कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट लगाना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म मैं तुम्हें बता दूं, वैसे कोई प्रमोशन वमोशन नहीं है, पर मैं जो बता रहा हूँ जहाँ पे मैं लगाता हूँ, टेक्स्ट बुक पर लगा सकते हो, ठीक है। और पता नहीं अभी कोई सेल वेल होगी नहीं होगी, पर लेकिन अगर मेरा कूपन कोड सिरोन लगा के देख लेना, और क्या पता इससे छूट मिल जाए अगर तुम मॉक टेस्ट लेना चाहो। कोई प्रमोशन नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ। अगर उन्होंने मेरा कोड एक्टिव कर रखा होगा, प्रमोशन करे मैंने ऐसी बात नहीं है, अगर अभी मेरा कोड एक्टिव होगा सिरोन, तो लगा के देख लेना। मॉक टेस्ट वहां से तुम खरीद सकते हो, डिस्काउंट मिल जाएगा। जो जो प्राइस चल रहा है उनसे डिस्काउंट मिल जाएगा 12% का, ठीक है, ट्राई कर लेना। एक भाई ने पूछा कि भाई हमें अपने जिले में ड्यूटी मिल जाएगी, तो भाई नहीं मिलने वाली। इसमें बॉर्डर स्कीम होती है, बॉर्डर से लगते हुए हमें ड्यूटी नहीं मिलेगी, एक जिला छोड़ के मिलेगी ड्यूटी, ठीक है। अगर सबसे नियरेस्ट जो मिलेगी ना वो भी एक जिला छोड़ के ही मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं जब तुम नए ज्वाइन करोगे ना तो तुम्हारी सैलरी कितनी होगी। लगभग तुम्हें मिल जाएगी अप्रोक्सीमेट 30K मिल जाएगी, लगभग 30,000 के लगभग तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है, जब तुम नए नए जाओगे, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकती है वो देख लेना, पर इतनी लगभग मान के चलो, ठीक है। अब देखो वर्क इन्वायरमेंट का तो हिसाब से समझ जाना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जेल में एक कुआं है, जेल एक टाइप का कुआं मान लो, उसके अंदर बहुत सारे मेंढक पड़े हैं। अब उसी कुएं में बैठ के हमें सबको टर टर करना है, बाहर नहीं जा सकते हम, पर लेकिन सिविल का ये है कि हम कूद के उस कुएं से बाहर जा सकते हैं और बाहर जाकर टर टर कर सकते हैं। जैसे एक थाने में लड़ाई बच गई, किससे बहसबंदी होगी हमारी, किससे, तो अधिकारी से, तो वो हमें बाहर भेज देंगे कहीं, तो हम फिर उनसे हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, अपना नई जगह जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किसी का चेहरा वगैरह देखना नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसी वो नहीं है। पर लेकिन अगर जेल में तुम्हारी किसी अधिकारी से कोई टक्कर वक्कर हो गई या फिर किससे हो गई, तो भाई वहीं रहना, सोच समझ के करना जो करना। अगर अधिकारी से तो खास कर करना, क्योंकि भाई उन्हीं के बीच में रहना, वहीं रहना, वहीं टर टर करना है, कहीं बाहर नहीं जाओगे। तो ये हिसाब होता है, इसी से समझ जाओ वर्क इन्वायरमेंट का क्या हिसाब होगा। और अब तो वर्क इन्वायरमेंट और अच्छा होगा, क्योंकि भाई जब से हम नए लोग आए हैं, नया बैच आया है हमारे वाला, पहले का बैच जो था वो पुरानी सोच का था बहुत ज्यादा, क्योंकि पुराने लोग भर्ती होते थे तो उनकी सोच बहुत पुरानी थी। पर लेकिन जब से हम नए वाले गए हैं ना, हमने बहुत इन्वायरमेंट चेंज कर दिया, अरे बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंट चेंज कर दिया सही में यार, हम नए लड़कों ने सारों ने। उनकी जो पुराने वालों की जो सोच थी ना, उनकी सोच भी हम लोगों ने नई बना दी। और तुम नए लोग आओगे ना तो हम लोग तुम्हें मिलेंगे वहां पे, तो जैसे हम लोग मिलेंगे तो तुम्हें सबको समझा देंगे। और भैया तुम्हें मतलब सब कुछ मतलब टेंशन वाली कोई चीज नहीं। जैसे हमें थोड़ी सी पुराने वालों को झेलनी पड़ी थी स्टार्टिंग में जब गए थे, उनकी सोच को हमें बदलना पड़ा, थोड़ा झेलना पड़ा, ठीक है। उनकी बहुत अजीब सी सोच थी, वो जब आओगे पता लग जाएगा तुम्हें। पर लेकिन अब तुम आओगे, हम मिलेंगे तुम्हें, तो भैया तुम मारोगे चिल ऐसे, क्योंकि सारी चीज हम तुम्हें बता दे करेंगे। और माहौल बहुत रिलैक्सिंग हो गया हमारे आने के बाद, नए बैच के आने के बाद। तुम आओगे तो और ज्यादा रिलैक्स हो जाओगे जेल के अंदर आने पे, ठीक है। इसी से समझ जाओ कि वर्क इन्वायरमेंट कैसा होने वाला है अब जाके। अब देखो भाई लास्ट में इतना ही बोलूंगा कि देखो भाई जेल वार्डर का अगर तुम प्रेफरेंस भरोगे ना पहली, वो सोच रहे हो करने की, तो बस इतना सोच के आना कि यार मेंटली तो तुम इसमें प्रिपेयर रहना, क्योंकि यार मेंटल स्ट्रेस होगा। मुझे तो, मैं अपना बताऊं, मुझे तो था यार बहुत ज्यादा, क्योंकि यार जो 4 घंटे की शिफ्ट वाला सिस्टम है ना, यही सबसे बुरा लगता है, ठीक है। पर लेकिन एक चीज इसकी ये भी है कि इसमें थोड़ी पढ़ाई हो जाती है 4 घंटे वाले शिफ्ट में, पर मेंटली थोड़े तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, बस इतना नेगेटिव पॉइंट है इसका। इस चीज का ध्यान रखना, बाद में आओगे ये मत सोचना कि भाई ने गलत चीजें बताई। भाई सोच के आना कि 4 घंटे का ड्यूटी का हिसाब कर लोगे क्या तुम। हर 10 दिन बाद तुम्हारा पैटर्न चेंज होगा, खाने पीने का बदलेगा, शरीर का सिस्टम बदलेगा, बस इस चीज का ध्यान रखना। मेन यही चीज लड़के सबसे ज्यादा, जो हमारा वाला बैच भी है ना, इसी चीज से सबसे ज्यादा परेशान रहता है कि यार ये दिमाग खराब करती है ड्यूटी। तो बस ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। उम्मीद है कि मैंने तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर देंगे, और जो डाउट है कमेंट में लिख देना, और वीडियो बना देंगे अच्छी सी और क्लियर कर देंगे, ठीक है। पर मैंने सब बता दिया यार, अब देख लेना तुम, ठीक है, कौन सी में तुम्हें आना, कौन सी में तुम्हें नहीं आना। चलो तो भैया इस वीडियो विराम लगते हैं।
उम्मीद है तुम लोग अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, शेयर कर देना भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कर देना, ठीक है। अपने भाइयों बंधुओं को दिखा देना, कौन सी प्रेफरेंस बढ़नी है उन्हें समझ में आ जाएगी। तो चलो ठीक है, बाय।